बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो बिजनेस और मैनेजमेंट में यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में मीनिंग देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और इसको समझते जाते हैं। सबसे पहले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बेसिकली एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या यूनिट होता है जिसमें एक मैनेजर को फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। इसका मेन पर्पस अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी इंश्योर करना होता है। तो a responsibility center is a part of an organization where a manager is responsible for specific activities and performance. It helps in measuring financial performance. इसमें क्या मैनेजर क्या मेजर करता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ensuring accountability and improving decision making within the company. तो मैनेजर को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। इसका मेन पर्पस अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी इंश्योर करना होता है। तो improving decision making within the organization, ensuring accountability and improving decision making करना। Large organization divide their operations into different responsibility centers to track revenues, cost and profits effectively। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, अपने ऑपरेशंस को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में डिवाइड करती है ताकि कोस्ट, रिवेन्यू और प्रॉफिट को ट्रैक किया जा सके। Each responsibility center has a manager who is accountable for its financial result, operational result, efficiency. This center plays a crucial role in performance of evaluation, budgeting and cost control within an organization. तो अब हम 4 तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर समझेंगे डिटेल में, और ये बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए, बजट बनाने के लिए और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में आता है फर्स्ट, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल के लिए, कॉस्ट सेंटर वो यूनिट होता है जो सिर्फ कॉस्ट इनकर करता है लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। इसका मेन फोकस होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। ये इसका मेन मोटिव होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। अ कॉस्ट कंट्रोल इज डिपार्टमेंट और यूनिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन डेट इनकर्स कॉस्ट बट डज नॉट हैव डायरेक्टली जनरेट रेवेन्यू। पर ये डायरेक्टली रेवेन्यू नहीं जनरेट करता है, इसका फोकस होता है कॉस्ट पे। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉस्ट सेंटर इज मेजर्ड बेस्ड ऑन हाउ एफिशिएंट इट कंट्रोल कॉस्ट। वो कितने एफिशिएंटली कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, ये इसका मेन मोटिव होता है। फिर इसका अगर एग्जांपल ले तो द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज अ कॉस्ट सेंटर बिकॉज इट फोकसेज ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स वाइल कीपिंग कॉस्ट लो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर होता है क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाता है लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। द HR डिपार्टमेंट इन अ कंपनी इज ऑल्सो कॉस्ट center as it manages recruitment and training but does not generate revenue। HR डिपार्टमेंट भी एक कॉस्ट सेंटर है जो हायरिंग और ट्रेनिंग करता है लेकिन डायरेक्टली कंपनी के लिए पैसे नहीं कमाता है। तो ये हो गया कॉस्ट सेंटर, आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड है हमारा रिवेन्यू सेंटर। रिवेन्यू सेंटर का काम सिर्फ रिवेन्यू जनरेट करना होता है लेकिन ये कॉस्ट कंट्रोल नहीं करता है। तो एक बार पढ़ते हैं। अ रिवेन्यू सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू बट नॉट कंट्रोलिंग कॉस्ट। द सक्सेस ऑफ रिवेन्यू सेंटर इज मेजर्ड बाय द रिवेन्यू इट जनरेट्स। इसकी सक्सेस कैसे मेजर करेंगे? जो रिवेन्यू ये जनरेट करा है, कितना मैक्सिमाइज किया है इसने रिवेन्यू को, इससे इसकी सक्सेस देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। द सेल्स डिपार्टमेंट इन अ कंपनी इज अ रिवेन्यू सेंटर बिकॉज इट फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग सेल्स एंड ब्रिंगिंग इन रिवेन्यू। सेल्स डिपार्टमेंट एक रिवेन्यू सेंटर होता है क्योंकि ये सिर्फ सेल्स बढ़ाने पर फोकस करता है। फिर सेकेंड है रिटेल स्टोर आउटलेट इज अ रिवेन्यू सेंटर एज इट जनरेट्स इनकम थ्रू कस्टमर परचेज। रिटेल स्टोर आउटलेट भी एक रिवेन्यू सेंटर है जो कस्टमर से सेल्स जनरेट करता है। तो हमने क्या देखा, रिवेन्यू सेंटर सिर्फ रिवेन्यू जनरेट करने पे फोकस करता है, ना कि कॉस्ट कंट्रोल करता है। तो आपको रिवेन्यू सेंटर भी समझ आया होगा। थर्ड देखेंगे हम प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट, रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रिवेन्यूज एंड कॉस्ट, मीनिंग इट इज़ अकाउंटेबल फॉर इट्स प्रॉफिट जनरेशन। द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉफिट सेंटर इज मेजर्ड बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट सेंटर वो होता है जो रिवेन्यू
भी जनरेट करता है और कॉस्ट भी मैनेज करता है। इसका परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी से मेज़र किया जाता है। इसका परफॉर्मेंस कैसे मेज़र किया जाता है, कितना ज़्यादा मैक्सिमाइज किया है इसने प्रॉफिट, तो प्रॉफिटेबिलिटी से इसका परफॉर्मेंस मेज़र किया जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट ब्रांच लाइक मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी इज़ अ प्रॉफिट सेंटर बिकॉज इट अर्न्स रेवेन्यू and also incurs cost such as rent, salaries and ingredients। मैकडोनल्ड का एक फ्रेंचाइजी आउटलेट एक प्रॉफिट सेंटर है क्योंकि ये सेल्स से रेवेन्यू कमाते हैं और साथ ही रेंट, सैलरीज और फूड कॉस्ट भी मैनेज करते हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट सेंटर का एग्जांपल। अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो अ डिवीज़न ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी सच एज एप्पल आईफोन डिवीज़न इज़ अ प्रॉफिट सेंटर बिकॉज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड रेवेन्यू फ्रॉम आईफोन सेल्स एंड कॉस्ट फ्रॉम मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड R&D। तो एप्पल का आईफोन डिवीज़न भी एक प्रॉफिट सेंटर है क्योंकि ये आईफोन्स बेच के रेवेन्यू कमाता है और प्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉस्ट भी मैनेज करता है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए प्रॉफिट सेंटर के। अब हम लास्ट पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर की, वो क्या होता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर का रोल सिर्फ रेवेन्यू और कॉस्ट कंट्रोल तक लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लेता है। ये मेज़र होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। तो रीड करते हैं एक बार। एन इन्वेस्टमेंट सेंटर इज़ अ यूनिट डेट नॉट ओनली हैंडल्स रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। ये सिर्फ रेवेन्यू एंड कॉस्ट हैंडल नहीं करता है बट ऑल्सो एज अ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसका कंट्रोल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे भी होता है और इसको कैसे रिस्पॉन्सिबल करेंगे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये मेजर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर बिकॉज इट डिसाइड्स ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर ये एग्जांपल देखें तो यही कहा है रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मतलब एक कोई एमएनसी की बात कर ले। एमएनसी है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का रीजनल हेडक्वार्टर्स भी एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है जो नए वेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की स्ट्रेटजी बनाता है। फिर है अ बिजनेस यूनिट इन अ कॉन्ग्लोमरेट लाइक टाटा ग्रुप विच डिसाइड्स हाउ मच टू इन्वेस्ट इन न्यू वेंचर्स और एक्सपांशन इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। टाटा ग्रुप का एक बिजनेस यूनिट एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है क्योंकि ये नए प्रोजेक्ट्स और एक्सपांशंस में इन्वेस्टमेंट डिसाइड करता है। तो ये कुछ हो गए एग्जांपल इन्वेस्टमेंट सेंटर के। तो इसी के साथ हमने चारों सेंटर्स कंप्लीट कर लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है वो देखा। तो बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बिजनेस में एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर में डिवाइड करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करती है और बेटर डिसीजंस लेती है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ थैंक यू।